तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनका एरिया कैसे निकलता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या खासियत होता है उनमें। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में ही थोड़ा कुछ और बातें जानते हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है? तो ऑल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। अब इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3 है ना, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया। तो BC से जो A का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा 9 परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये एक वॉल बनाया मैंने, सपोज करो ये एक वॉल है और यहाँ एक पॉइंट है, और मैं तुमसे पूछूं कि ये जो लाइन AB है, इस लाइन AB से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो कोई अब ऐसे थोड़ी मेजर करोगे कि यहाँ से बोलोगे कि सर 6 यूनिट है, ऐसे मेजर करेंगे, या ऐसे मेजर करके बोलोगे 8 यूनिट है, या और दूर ले जाकर बोलोगे कि सर 10 यूनिट है। डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री होता है। जो भी यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे सामने वाले वॉल पे, और जो भी ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यही इस पॉइंट की दूरी होगी। ऐसे तो हर बच्चा कोई यहाँ से मेजर कर लेगा, कोई यहाँ से मेजर कर लेगा, कोई यहाँ से मेजर कर लेगा। तो क्या एक पॉइंट का एक फिक्स्ड वॉल से अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो डिस्टेंस बोला जाता है किसी भी पॉइंट का किसी जगह से, वो 90 डिग्री मेजर किया जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है कोई भी डिस्टेंस। तो अब अगर बात की जाए कि इस पॉइंट से A की डिस्टेंस कितनी है BC से, तो क्या बोलेंगे, ऐसे यहाँ से A से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे D, और बोलेंगे कि AD जो है वो ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि B से एक 90 डिग्री ड्रॉ करें और बोल दे कि ये ऑल्टीट्यूड है, BE ऑल्टीट्यूड है, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। उसी तरीके से C से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, C से 90 डिग्री कोई बच्चा ड्रॉ करेगा और वो बोल देगा कि सर हो सकता है ये जो CF है हमारा वो ऑल्टीट्यूड हो, तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं, तीनों वर्टेक्स से अलग अलग। अगर इस बेस वर्टेक्स की बात की जाए तो यहाँ से जो हमने AD ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो इस ऑल्टीट्यूड के लिए जो हमारा बेस होगा वो BC होगा, ठीक है। जो हमारा BE ऑल्टीट्यूड है, इस ऑल्टीट्यूड के लिए जो हमारा बेस होगा वो AC होगा, सिंपल। उसी तरीके से जो हमारा AB जो हमने C से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AB पे, इस ऑल्टीट्यूड CF के लिए जो हमारा बेस होगा वो AB होगा। तो हर ऑल्टीट्यूड के लिए बेस अलग अलग होता है। वर्टेक्स A से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉन है तो बेस BC हो जाएगा, वर्टेक्स B से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉन है तो बेस AC हो जाएगा। उसी तरीके से वर्टेक्स C के ऑल्टीट्यूड्स के लिए बेस AB हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो होता है ऑल्टीट्यूड कि किसी भी ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड होते हैं। अब कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लिया ना, इस तरीके का कोई ट्रायंगल ले लिया, अब ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया। अब बोलेगा बच्चे को दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमेशा जो ये ट्रायंगल है ना, इसके अंदर ही ऑल्टीट्यूड होता है। भाई हाइट है, कोई जरूरी है ट्रायंगल के अंदर ही होगा? हाइट तो बाहर भी मेजर कर सकते हैं। जैसे इसी केस में देखो, जो अभी मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब कोई पूछे कि इस वर्टेक्स A की इस वर्टेक्स की हाइट कितनी है, इस वर्टेक्स A से हाइट कितना है, तो अब बोलोगे कि सर यहाँ से तो हम 90 डिग्री ड्रॉ कैसे करेंगे अंदर, 90 डिग्री तो अंदर ड्रॉ ही नहीं कर सकते BC पे। तो हमें तो सिर्फ हाइट मेजर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि BC थोड़ा आगे तक है, एक्सटेंड कर लेंगे BC को, और यहाँ से अब 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे इस पर और मेजर कर लेंगे और बोलेंगे ये हाइट है हमारा। बात समझ रहे हो? तो अगर कोई जरूरी नहीं है कि हाइट जो होगा वो तुम्हारा ट्रायंगल के अंदर अंदर ही वो लाइन होगी हाइट वाली, हाइट बाहर भी हो सकता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के केस में। क्लियर है? ये तो हो गया ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब ऑल्टीट्यूड हमने पढ़ लिया, तो आगे एक और चीज देखते हैं कि इसी में आता है
ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। अभी मैंने तीनों ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आया होगा कि क्या सर आपका तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही जगह से पास किया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऑल्टीट्यूड ऐसा हो, दूसरा ऑल्टीट्यूड ऐसा हो और तीसरा ऑल्टीट्यूड इधर से हो। कहने का मतलब है कि यहाँ ये देखो, ये एक जगह से पास नहीं कर रहे हैं ना, तीनों अलग अलग जगह से पास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखना। लिख लो, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन या इंटरसेक्ट ईच अदर at a fixed point. Altitudes of a triangle intersect at a common point या at a fixed point। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे सारे ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट होते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes, point of intersection of altitudes of a triangle is called ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे किसी भी ट्रायंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड कट करे। जैसे अभी सपोज करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा कोई भी ऐसे ही ट्रायंगल है, ठीक है। इसका जब मैंने वर्टेक्स ए बी सी से 3 ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किए, तो ए से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया मैंने वो कहाँ आया? हमारा डी पे आया। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री फिक्स्ड। बी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने इस वाले साइड पे, तो यहाँ आया। उसी तरीके से जब सी से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो भी उसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ, जो रेड से मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो हमारा पॉइंट हुआ, जिस पॉइंट का नाम मैंने ओ दे दिया है, दिस पॉइंट ओ इज ऑर्थोसेंटर। दिस पॉइंट ओ इज ऑर्थोसेंटर। क्यों इसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं? क्यों इस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर बोलते हैं? बिकॉज ये पॉइंट पे तीनों ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल्स के मीट हो रहे हैं। पॉइंट ओ इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? क्योंकि तीनों ऑल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट ओ ऑल्टीट्यूड हो गया। अब जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने इस तरीके का ट्रायंगल लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक केस देख लेते हैं, ठीक है। ये केस हुआ। अब अगर इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने जाएं तो ये वर्टेक्स ए है, ये दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर वर्टेक्स ए से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, बी सी को ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए एक्सटेंड कर दिया, और जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने वो कुछ ऐसा होगा, यही होगा ना ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड तो यहीं तक होगा, डी तक, यही होगा ना ऑल्टीट्यूड, तो इसका एडी ही ऑल्टीट्यूड होगा। बट वो जो लाइन है ऑल्टीट्यूड वाली, वो तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब BC से जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो जब इसका ऑल्टीट्यूड देखोगे तो ये भी अंदर नहीं जाएगा 90 डिग्री पे, इसका भी जो 90 डिग्री है ना वो बाहर ही आएगा। बाहर मतलब कि अगर BC को और आगे एक्सटेंड करोगे, AB को एक्सटेंड जब करेंगे तब C से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वो भी कुछ ऐसा बनेगा ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री। ये वाला ऑल्टीट्यूड भी C से AB पे नहीं जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, C से जो हमारा ऑल्टीट्यूड होना चाहिए था वो AB पे होना चाहिए था ऑल्टीट्यूड, बट जैसा हमें ट्रायंगल देखने में लग रहा है इस ऐसे तो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, ये 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा ना वर्टिकल। तो हमने क्या किया, AB को थोड़ा और आगे ले गए और इस ऑल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? उसी तरीके से BC पे जो ऑल्टीट्यूड बनेगा वो अंदर अंदर बन जाएगा, तो जो BC का ऑल्टीट्यूड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि भाई 3 ऑल्टीट्यूड तीनों 3 डिजाइन का बना है, तो इनका कहाँ, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो दिखेगा अगर इन ऑल्टीट्यूड्स को प्रोड्यूस करो। जैसे इसको, ये जो C से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है हमने, इसको हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया आगे।
आगे प्रोड्यूस किया तो कहीं ना कहीं ये ऐसे बढ़ता हुआ आएगा, और वो जो यहां से ऑल्टीट्यूड है उसको भी प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ही करेंगे, फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट पे इनने कट किया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O, और हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर पे अगर दो ऑल्टीट्यूड्स यहाँ कट किए हैं तो तीसरा वाला भी ऑब्वियस सी बात है इधर ही कट करेगा, तो जो तीसरा ऑल्टीट्यूड होगा वो भी कुछ ऐसा ही इधर ही से पास करेगा प्रोड्यूस करने पे। तो ये हमारा जो तीसरा ऑल्टीट्यूड है BF वो भी इधर ही से पास करेगा। तो अब इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई करता है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो ये तो था ऑल्टीट्यूड और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑल्टीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट आता है टॉपिक, एक ट्रायंगल में एक और टर्म है जो सुनने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मीडियंस। अब मीडियंस क्या होता है, मीडियंस किसको कहते हैं? तो मीडियंस क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, अ लाइन सेगमेंट लिखते चलो साथ के साथ, जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ opposite side of a triangle। मीडियन क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने एक ऐसे ही रैंडम ट्रायंगल बनाया जिसमें 3 वर्टेक्स हैं ABC। तो मीडियन क्या होता है, अगर वर्टेक्स A की बात करें तो वर्टेक्स A के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC है। तो जो BC का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट भी होगा, मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वही मीडियन होता है। तो सपोज करो कि D जो है हमारा वो मिड पॉइंट है, ठीक है, D हमारा मिड पॉइंट है, तो जो A से D को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, दिस लाइन AD इज कॉल्ड मीडियन। सिमिलरली AC का कोई मिड पॉइंट होगा, F, मान लिया F है, तो B से जो F को मिलाने वाली लाइन होगी वो भी मीडियन ही कहलाएगी। उसी तरीके से थर्ड वर्टेक्स C से जो AB के मिड पॉइंट को मिलाएगा, सपोज करो AB का मिड पॉइंट ये है, तो इससे जो लाइन मिलाएगा वर्टेक्स C को, ये भी कहलाएगा मीडियन। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अगर ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है कि AD, BF एंड CE आर 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC के कितने मीडियन है, 3 मीडियन है। पहला मीडियन इस वाले वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला, दूसरा मीडियन इस वाले वर्टेक्स को इसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला, और तीसरा मीडियन इस वर्टेक्स को इसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें भी देखो मैंने बनाया है तो एक ही है, मतलब कि तीनों मीडियन भी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। तीनों मीडियन भी एक ही पॉइंट पे तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, समझ गए? तो क्या करेंगे इसमें जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो तीनों मीडियन का होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड। तो लिख लो
सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? बहुत आसान है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all medians of a triangle. Point of intersection of all medians of a triangle is called centroid of that triangle, is called centroid of that triangle. क्लियर है? कोई भी ट्रायंगल होगा जिसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी और वो पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे एक फिर से एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करो ये कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा कोई इस तरीके का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो भाई क्यू आर की कुछ मिड पॉइंट, कोई मिड पॉइंट होगा ना। क्यू आर का मिड पॉइंट सपोज करो यहाँ है, उसी तरीके से पी आर का भी एक मिड पॉइंट होगा, तो पी आर का मिड पॉइंट यहाँ है, पी क्यू का भी एक मिड पॉइंट होगा, मान लिया यहाँ है, ठीक है। तीनों मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो अगर पी को किससे मिलाएंगे? तो इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से, यानी जो पी से जो मीडियन आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट का नाम दे दिया डी, ठीक है। जो क्यू से मीडियन जाएगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा ई पे, और जो आर से मीडियन आएगा वो इस पॉइंट पे मिलेगा एफ पे। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन, मतलब हमने तो अपने मन से ही मिड पॉइंट डिफाइन किया है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मिड पॉइंट जो AD का होगा वो कहीं इधर आएगा, ठीक है, ये होगा मिड पॉइंट। तो ये हमारा जो गया FR, वो ये मीडियन हो गया। तो ये जो बीच का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगी? इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल ही। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। और मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक। अब सेंट्रॉइड की कुछ खासियत होती है जिसको नोट करना बहुत जरूरी है। नोट करके लिखो। पहला पॉइंट, सेंट्रॉइड, नोट करके लिखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। 2:1। अब कौन सा पार्ट 2 होगा, कौन सा पार्ट 1 होगा? तो वर्टेक्स वाला जो पार्ट होगा वो 2 पार्ट होगा, और साइड वाला जो पार्ट होगा वो 1 हिस्सा, एक हिस्सा होगा। जैसे मान लो यहां से देखें तो PG वाला जो पार्ट होगा वो 2 होगा, और GD वाला जो पार्ट होगा वो 1 होगा। सिमिलरली जो QG वाला पार्ट होगा वो 2 होगा, और GE वाला पार्ट होगा वो 1 होगा, और RG वाला जो पार्ट होगा RG वो क्या होगा? ये 2 होगा, और FG जो होगा FG ये 1 होगा। कहने का मतलब है रेशियो है ना, रेशियो का मतलब जो PG बाई GD होता है वही QG बाई GE होता है, और वही RG बाई GF होता है, और ये तीनों का रेशियो इक्वल होता है 2/1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़ोगे कहीं भी मिल सकता है, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए ये चीज़। ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल रट के रखो कि मीडियंस डिवाइड अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 2:1, ठीक है। जैसे मान लो इसी पे एक क्वेश्चन करा जाए अगर, तो क्या होगा? लिखो AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC whose centroid is G. If AG is 6 centimeter, find length of median AD। गिवन क्या क्या है, हमें इसको सॉल्व करना शुरू किया तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? AD एक मीडियन है और सेंट्रॉइड उसका G है जिस ट्रायंगल का, ठीक है। आगे क्या है कि अगर AG की लेंथ गिवन है
तो भाई मीडियन की लेंथ क्या होगी? तो रफली अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है हमारा, एक मिनट, ये हमारा एक ट्रायंगल बना, इसका नाम दे दिया कुछ ट्रायंगल का ABC, ये मिड पॉइंट है तो AG जो होगा वो ये वाली लाइन ही होगी, A से मीडियन है, AG हमारा मिड पॉइंट हो, AG हमारा मीडियन होगा। मीडियन बोलते ही खुद ही समझ जाना कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड्स अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। मीडियन क्या करता है? मिड पॉइंट पे कट करता है ना लाइन को, मतलब यहाँ पे ये साइड इक्वल होगा, ये पॉइंट इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि DEF जो है वो मिड पॉइंट है। तो ये याद रखना, हर बार क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, अगर मीडियन लिख दिया तो खुद ही समझ जाना कि जहां कट किया है साइड को वो मिड पॉइंट ही होगा अगर मीडियन है तो। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इस मीडियन के ऊपर ही लाई करेगा ना, क्योंकि दूसरा वाला मीडियन जो होगा वो कहीं ना कहीं इसी पे तो कट करेगा। तो मान लिया कि इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड है, इस पॉइंट का नाम दे दिया G, सपोज कर लिया, ठीक है। अब AG की लेंथ उसने कितनी दे रखी है? 6। हमें निकालना क्या है? AD है, ये मीडियन AD है, हमें GD की लेंथ चाहिए, है ना। तो GD की लेंथ मान लिया X। अब हमें पता क्या है कि G डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1। इसका मतलब हमें यह पता है कि जो AG बाई GD होता है वो 2/1 होता है। इसका मतलब जो 6/x होगा वो 2/1 होगा, तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी x इज इक्वल टू 3 आ चुका है हमारा। तो हमारी जो ये GD की लेंथ है वो 3 आ गई। तो भाई मीडियन AD कितना हो गया फिर? तो मीडियन AD की लेंथ कितनी हो गई? AG प्लस GD, यानी 6 प्लस 3 यानी 9 सेंटीमीटर। आंसर ठीक है, सिंपल है। तो ऑल्टीट्यूड हो गया और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर हो गया, मीडियंस हो गए, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सेंटर और सरकम सेंटर, ठीक है।